लक्स इंडस्ट्रीज, इसके बारे में प्रवीण सिंह जी का सवाल है। 2-3 साल के हिसाब से खरीदने लायक दिख रहा है क्या अभी? देखिए, मैं न्यूज़ सुन रहा था क्योंकि इस पे तो मेरा कोई चैनल चेक होता नहीं है। लेकिन न्यूज़ में सब जगह यही आ रहा है कि इनरवियर का डिमांड नहीं आ रहा है अब, भगवान जाने क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन अगर डिमांड नहीं आएगा तो ये सब क्यों बढ़ने चाहिए मुझे नहीं पता। इसलिए अभी वो प्राइस में भी दिख रहा है कि इसमें अपसाइड नहीं आनी चाहिए, इसमें डाउनसाइड ही आनी चाहिए। तो व्यू मेरा लक्ष्य पे ये है कि जब तक डिमांड रिटर्न नहीं हो, तब तक आप मान के चलिए ये सेल ऑन राइज़ का ही स्टॉक रहेगा। सेल ऑन राइज़ कहाँ-कहाँ तक, तो पहला स्मॉल अपसाइड 1380 पे इसका टॉप रेजिस्टेंस दिख रहा है और 1380 निकल भी गया, तो भी क्लोज़ टू 1450 एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो थ्रोबैक मतलब ये बाउंस बैक हो सकता है बिकॉज़ थोड़ा ओवरसोल्ड है। लेकिन वो बाउंस बैक शायद सस्टेन नहीं करेगा और लोअर लेवल्स ही आने चाहिए और सपोर्ट 1200 के आसपास दिखाई देता है। तो इसकी वैल्यूएशन पेंडिंग रहेगी पेंडिंग रिज़ल्ट रहेगी बिकॉज़ जो चैनल चेक जो टीवी पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो यही है कि डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है इनरवियर में, उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन भी सस्टेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा और डाउनसाइड आना चाहिए। बाकी लेवल्स जो है उस लेवल के हिसाब से काम किया जा सकता है। जी। इसमें एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, इनकी डिमांड क्यों नहीं आ रही है अभी? वो इसलिए कि जनवरी-मार्च की तिमाही में लोगों ने सब खरीद लिया था, तो उसके बाद से वो खरीद नहीं रहे हैं। क्यों? आप इसकी सेल्स की फिगर देखिए, मतलब जनवरी-मार्च में इनकी जो सेल्स थी, क्वार्टरली सेल्स, वो सीधे लगभग 450 से बढ़ के 700 पे हो गई। तो लोगों ने आगे साल भर का पहले से खरीद के बैठ गए हैं, अब क्यों खरीदेंगे? और हो सकता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाए तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना हो, इसलिए शायद ये डिमांड बाद में क्रिएट हो। नहीं, जो भी है लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि प्रोडक्ट में डिमांड नहीं है और जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगा उसके बाद तब तक कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं तो और क्या हो सकता है? मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके मतलब डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट में वैसे नहीं आता है। तो मतलब आपकी सेल्स बड़े आराम से चल रही थी, सवा 600, साढ़े 600, 580, 564, 631, उसके बाद एकदम से घटी और उसके बाद एकदम से बढ़ गई, उसके बाद वापस से घट गई। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है पिछली 3 तिमाहियों से सेल्स में, इसके पीछे मतलब क्या कहानी बनेगी? एक्चुअली इनके पास दुकान के पास भी जवाब नहीं है, वो खुद भी नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर सेल्स क्यों क्योंकि अपैरल्स की सेल्स बढ़ रही है, लेकिन इनरवियर की नहीं बढ़ रही है। अब इसका जवाब तो वो बेहतर दें, उनके पास जवाब नहीं है तो हम कहाँ से जवाब लें? चलिए, लेकिन फिलहाल बाज़ार को जवाब का इंतज़ार है और इसीलिए जो चार्ट हमें अभी सामने दिख रहा है, वो उस तरह का चार्ट बन रहा है। तो वैसे में अब आपको तय करना होगा झाला साहब कि अभी 2-3 साल के लिए क्यों खरीदेंगे, जब थोड़ा थमने दीजिए और इस बार के रिज़ल्ट में अगर इन्होंने फिर से दिखा दिया कि नहीं लोगों ने वापस खरीदा है, तो फिर हो सकता है कि कुछ कहानी बने नहीं। चलिए तो अब आज की राम कहानी खत्म यहाँ पे।